हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज में आज हम समझेंगे पीबी रेशियो को। दोस्तों, पीबी रेशियो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। यहाँ मार्केट प्राइस पर शेयर बताता है करंट मार्केट प्राइस को और बुक वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स। यहाँ आउटस्टैंडिंग शेयर्स का मतलब है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। दोस्तों, बुक वैल्यू पर शेयर को कैलकुलेट करने से पहले हमें यह समझना होगा कि बुक वैल्यू क्या होती है। तो दोस्तों, बुक वैल्यू का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो अब ये एसेट्स क्या होते हैं? तो दोस्तों, कंपनी के पास जो भी है जैसे लैंड, प्लांट, मशीनरी या कैश, जो कुछ भी कंपनी को उसके बिजनेस में मदद करता है वह उसके एसेट्स में आता है। अब समझते हैं कि ये लायबिलिटीज क्या है। तो दोस्तों, अब कंपनी के पास कुछ लोन, कर्ज, डेब्ट ऐसी भी चीजें होंगी जो कंपनी की खुद की नहीं है, वह उसे लौटानी है, तो वह चीजें लायबिलिटीज में आती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि बुक वैल्यू का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसके पास 100 करोड़ के एसेट्स हैं और 80 करोड़ की लायबिलिटीज हैं। तो बुक वैल्यू हो जाती है 100 करोड़ माइनस 80 करोड़, मतलब अब बुक वैल्यू है 20 करोड़। तो दोस्तों, 20 करोड़ जो ये बुक वैल्यू है ये हमें बताती है कि अगर आज के दिन कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो सब कुछ हटाकर शेयर होल्डर्स को 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों, अब निकालते हैं बुक वैल्यू पर शेयर। तो बुक वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स। दोस्तों, मान लीजिए कि कंपनी के पास टोटल 20 लाख शेयर हैं। तो अब बुक वैल्यू पर शेयर हो जाता है बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। दोस्तों, हमने अभी देखा था कि बुक वैल्यू है 20 करोड़, तो अब हो जाता है 20 करोड़ डिवाइडेड बाय 20 लाख। तो बुक वैल्यू पर शेयर हो जाती है 100 रुपए। इसका यह मतलब है कि कंपनी के पास एक शेयर के पीछे 100 रुपए के एसेट्स हैं या रुपए बैंक में पड़े हुए हैं। अब आते हैं पीबी रेशियो पे। तो दोस्तों, पीबी रेशियो हमें बताएगा कि कंपनी की बुक वैल्यू के हिसाब से आप कितना प्रीमियम दे रहे हैं उस कंपनी को बाय करने के लिए। तो दोस्तों, मान लीजिए कि कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 400 रुपए है और हमने अभी निकाला था कि बुक वैल्यू पर शेयर है 100 रुपए का। तो पीबी रेशियो हो जाता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, मतलब 400 डिवाइडेड बाय 100। तो यह वैल्यू आती है 4, मतलब एक शेयर को खरीदने के लिए आप 4 गुना प्रीमियम दे रहे हैं। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस केस में आप 400 रुपए में कंपनी के शेयर को खरीद रहे हैं, पर अगर आज कंपनी बंद हो जाए या बैंकरप्ट हो जाए तो आपको 100 रुपए ही मिलेंगे जो कंपनी की बुक वैल्यू है। यहाँ आप 4 गुना प्रीमियम दे रहे हैं, इसलिए बुक वैल्यू पर शेयर 4 है। दोस्तों, अगर पीबी रेशियो बहुत कम है या 1 के आसपास है तो कंपनी को अंडर वैल्यूड माना जाता है, और अगर पीबी रेशियो बहुत ज्यादा है तो कंपनी को ओवर वैल्यूड माना जाता है। पर इसके और भी कई सारे सिग्निफिकेंस हैं। अगर पीबी रेशियो बहुत कम है, जैसे 1 के आसपास, तो कंपनी का फ्यूचर पोटेंशियल उतना स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए कंपनी डिस्काउंट में ट्रेड कर रही है। और अगर पीबी रेशियो बहुत ज्यादा है तो कंपनी का फ्यूचर पोटेंशियल स्ट्रांग है, इसीलिए कंपनी प्रीमियम में ट्रेड कर रही है। दोस्तों, नॉर्मली अगर पीबी रेशियो 1 से कम है तो कंपनी को अंडर वैल्यूड माना जाता है, और पीबी रेशियो अगर 3 के आसपास है या 3 से कम है तो कंपनी को खरीदारी के लिए सही माना जाता है। दोस्तों, हम पीबी रेशियो को हर तरह की इंडस्ट्री में यूज नहीं करते। इसके लिए हमें देखना होता है कि क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल एसेट से ड्राइव होता है या फिर वह एम्प्लॉय या फिर ब्रांड से ड्राइव होता है। तो जहां बिजनेस एसेट से ड्राइव होता है वहीं हम पीबी रेशियो को यूज करते हैं, जैसे हैवी इंडस्ट्रीज, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जैसे सीमेंट, पावर या इंफ्रा। इसका कारण है कि इन इंडस्ट्री में ब्रांड कमा के नहीं दे रहा, बल्कि एसेट्स जैसे मशीनरी या प्लांट कमा के दे रहा है। अब जैसे आईटी कंपनीज हैं जैसे टीसीएस या इन्फोसिस, उनके पास ज्यादा एसेट्स नहीं होते। एक बड़ा सा ऑफिस होता है और बहुत सारे एम्प्लॉइज, और एम्प्लॉइज एसेट में नहीं आते, वह एक्सपेंस में आते हैं क्योंकि कंपनी उन्हें पे करती है। तो क्योंकि कंपनी के पास एसेट्स बहुत कम है तो बुक वैल्यू हमेशा कम रहेगी। और कुछ कंपनी का ब्रांड बहुत अच्छा होता है, इसलिए उनका सामान बहुत बिकता है, जैसे एप्पल, उसका 80% पैसा ब्रांड से आता है। तो ऐसे में भी हम पीबी रेशियो का इस्तेमाल नहीं करते। एसेट्स भी 2 तरह के होते हैं, पहला एप्रिशिएटिंग एसेट्स और दूसरा डेप्रिशिएटिंग एसेट्स। तो जैसे बैंक के पास गोल्ड, कैश होता है, रियल एस्टेट के पास जमीन होती है, इस तरह के एसेट्स आसानी से बिक जाते हैं और इनका दाम भी समय के साथ एप्रिशिएट होता है, तो इन्हें एप्रिशिएटिंग एसेट्स माना जाता है। वहीं स्टील या सीमेंट, जिनके पास एसेट्स तो बहुत होते हैं पर मशीनरी एंड प्लांट्स बहुत जल्दी डेप्रिशिएट होने वाले एसेट्स हैं, और अगर कंपनी को किसी कारण बंद होना पड़ा तो अगर कंपनी के पास 10 करोड़ के भी एसेट हैं तो क्या पता वह 5 करोड़ में ही बेचे, क्योंकि नॉर्मली बायर्स भी नहीं मिलते और फिर गवर्नमेंट की भी कई सारी पॉलिसीज होती हैं। तो ऐसी कंपनीज में भी आपको बुक वैल्यू
पे उतना ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, पर बैंक, फाइनेंस या रियल एस्टेट, इनमें आप बुक वैल्यू को कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों, हमें पीबी रेशियो का डेटा कंपनी के फाइनेंशियल्स में मिल जाएगा, तो हमें फॉर्मूला मेमोराइज करने की जरूरत नहीं। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि पीबी रेशियो हमें बताता है कि स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड, और उस स्टॉक को कब बाय किया जाए। तो दोस्तों, एचडीएफसी बैंक का पीबी रेशियो अभी 3 के अराउंड है, मतलब बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है, अंडर वैल्यूड भी नहीं है। 3 के अराउंड अगर पीबी रेशियो है तो उसे अच्छा माना जाता है। अब दोस्तों, पीबी रेशियो को, एचडीएफसी के पीबी रेशियो को उसके पीयर से कंपेयर करके देखते हैं। जैसे आईसीआईसीआई बैंक का पीबी रेशियो है अभी 2.84, कोटक महिंद्रा बैंक का है 3.79, एक्सिस बैंक का है 1.71। तो दोस्तों, जो टॉप 4 बैंक हैं इंडिया के प्राइवेट बैंक्स, उसके हिसाब से अभी एचडीएफसी बैंक का पीबी रेशियो सही है, मतलब न्यूट्रल है, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है, अंडर वैल्यूड भी नहीं है। पर दोस्तों, ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि अकेले पीबी रेशियो के आधार पर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कब किस शेयर को बाय करना है, या स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। ये सिर्फ एक फैक्टर है, हमें ऐसे कई सारे फैक्टर्स को चेक करना होता है, उसके बाद ही हम किसी कंपनी को बाय करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको पीबी रेशियो का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। और दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करें, और हाँ दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।